अध्याय 3 संख्याओं में जोड़। इसमें प्रश्नावली 3 के प्रश्न हल कर रहे हैं अपने। तो दूसरा प्रश्न है इसका कि बडलिया गांव में 1268 पुरुष, 1098 महिलाएं एवं 352 बच्चे हैं। तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, जोड़ करना है। पुरुष, महिलाओं और बच्चों की संख्या दे रखी है और कुल जनसंख्या बताने के लिए हमें इनका जोड़ करना है। तो हम लिखेंगे कि बडलिया गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है। प्रश्न में देखिए 1268। इसी तरह से दूसरी लाइन में लिखेंगे कि बडलिया गांव में, उत्तर की ये जो लाइनें हैं हमें प्रश्न में से ही लिखनी है। देखिए तो बडलिया गांव में पुरुषों की संख्या लिख दी। इसी तरह से दूसरी लाइन में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 1098 महिलाएं हैं। तो 1098। फिर देखिए तीसरी लाइन में हम लिखेंगे बडलिया गांव में। तो बडलिया गांव बार बार लिखने की बजाय हम इस तरह से कॉमा लगा देंगे। बडलिया गांव में महिलाओं की संख्या। अब तीसरी लाइन में हमें लिखनी है बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या कितनी है, 352। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, कुल जनसंख्या बतानी है। तो लिखेंगे कि कुल जनसंख्या बराबर, अब इन तीनों का जोड़ कर देंगे। तो 1268 पुरुष हैं, 1098 महिलाएं हैं और 352 बच्चे हैं। अब देखिए 300 यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, लिखना ध्यान रखना है। इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक और हजार के नीचे हजार का अंक। अब देखिए ये दोनों संख्याएं 4 अंकों की है तो इनमें हजार का अंक था, लेकिन बच्चों की संख्या कितनी है, 352 है। 3 अंकों की संख्या है यानी सैकड़ा तक ही है, इसमें हजार का अंक नहीं है। तो हजार का स्थान है ये खाली रहेगा और इधर लिखना है हमें 352 इस तरह से। अब इनका जोड़ कर देंगे। तो देखिए इकाई के अंकों को जोड़ेंगे पहले। तो 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 का 8 हासिल 1। अब 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21 का 1 हासिल होगी 2। फिर 2 2 4 और 3 हो गए 7। अब 1 और 1 हो गया 2। तो बडलिया गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 2718 है। तीसरा प्रश्न देखिए कि बेणेश्वर मेले में पहले दिन 1870, दूसरे दिन 2340 एवं तीसरे दिन 2905 लोग मेला देखने आए। बताओ तीनों दिन मिलाकर कितने लोगों ने मेला देखा। तो इसमें भी हमें जोड़ करना है। तो लिखेंगे कि बेणेश्वर मेले में पहले दिन आए लोगों की संख्या, पहले दिन आए लोगों की संख्या कितनी है, 1870। इसी तरह से बेणेश्वर मेले में दूसरे दिन आए लोगों की संख्या, या आप इस लाइन को यूं भी कि बेणेश्वर मेले में पहले दिन लोग आए, ऐसे भी लिख सकते हैं, आए लोगों की संख्या। तो दूसरे दिन आए हैं 2340। फिर देखिए तीसरी लाइन में लिखेंगे कि बेणेश्वर मेले में तीसरे दिन
आए, तीसरे दिन आए लोगों की संख्या। तो तीसरे दिन देखिए, तीसरे दिन कितने लोग आए हैं? 2905। फिर लिखेंगे कि तीनों दिन बेनेश्वर मेले में तीनों दिन आए लोगों की कुल संख्या, लोगों की कुल संख्या। तो तीनों दिन जितने लोग आए हैं उनको जोड़ देंगे। तो 1870, दूसरे दिन है 2340 और तीसरे दिन है 2905। इन तीनों का जोड़ कर देंगे। तो ये जोड़ आप स्वयं करेंगे। 7वां प्रश्न देखिए इसका कि दीपक 325 रुपये में एक पैंट और 240 रुपये में एक कमीज़ खरीदता है। तो बताओ दीपक दुकानदार को कितना भुगतान करता है। इसमें भी क्या करना है, हमें जोड़ करना है। एक तो वो 325 रुपये की पैंट खरीदता है और 240 रुपये की कमीज़ खरीदता है। तो दुकानदार को कितने रुपए देगा? तो अपने दोनों जो पैंट और शर्ट है उन दोनों के रुपयों को जोड़ देंगे। बस इसमें है कि इसमें ये हिंदी अंकों में जोड़ करना है। तो लिखेंगे कि दीपक पैंट खरीदता है बराबर 325 रुपये में। और इसी तरह से दूसरी चीज़ क्या है कि दीपक कमीज़ खरीदता है बराबर, अब कमीज़ कितने की है? 240 रुपये की। तो दीपक दुकानदार को कुल भुगतान करेगा। अब इन दोनों का जोड़ कर देंगे। तो 325 रुपये और 240 रुपये। देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पे 4 और 2 6, इधर 3 और 2 5। तो कितने हो गए? 565 रुपये। 8वां प्रश्न देखिए कि लोकेश बाजार से 567 रुपये में एक घड़ी एवं 280 रुपये की एक टॉर्च खरीदता है। तो बताओ, सॉरी यहाँ पे लोकेश आना था, लोकेश के द्वारा कितनी राशि खर्च की गई। तो इसमें भी लोकेश ने एक घड़ी और एक टॉर्च खरीदी है। तो आप इन दोनों की राशि को जोड़ देंगे।